जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमले के 3 दिन के भीतर मंगलवार 11 जून को 2 और आतंकी हमले हुए। पहला हमला कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सेदा सुखल गांव में हुआ। यहां आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया। पुलिस ने हमला करने वाले 2 में से एक आतंकी को मार गिराया है। एक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरा हमला मंगलवार देर रात डोडा के छतरगला में 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर हुआ। यहां आतंकियों की फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए। यहां मुठभेड़ अभी जारी है। बता दें कि कठुआ में घरों में जाकर पहले आतंकियों ने पानी मांगा, फिर गोलियां चलाई। मंगलवार रात पहला हमला कठुआ जिले में हीरानगर स्थित सेदा सुखल गांव में हुआ। यहां रात करीब 8 बजे 2 आतंकी सीमा पार से घुसे। आतंकियों ने घरों के दरवाजे खटखटाकर पानी मांगा। कुछ लोगों को दोनों पर शक हुआ तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। कुछ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने इस पूरी घटना पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाला भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ छतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। वहां पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर, कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर, क्या लग रहा है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30 सवा 8 बजे के आसपास। सर, 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है? किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है अभी। आरआर कैंप को टारगेट करने की कोशिश कर छतरगला वाला जी, छतरगला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का ज्वाइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी। तो वहीं दूसरा हमला जो हुआ वो डोडा में चेकपोस्ट पर हुआ। मुठभेड़ जारी है। जिस समय कठुआ में पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी तभी के बीच वहां पर डोडा के भदरवा पाठाकोट मार्ग पर छतरगला में आतंकियों ने 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की चेकपोस्ट पर फायरिंग कर दी। अचानक हुए हमले पर 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवानों और आतंकियों के बीच यहां मुठभेड़ अभी भी जारी है और मौके पर सुरक्षाकर्मियों को भेजा गया है। 9 जून को रियासी बस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके पहले रविवार 9 जून की शाम 6:15 बजे रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी जा रही बस पर हमला कर दिया था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। बस शिवखेड़ी से कटरा जा रही थी। कंदा इलाके में बस जैसे ही मोड़ पर आई अचानक गोलियां चलने लगी। हमले में ड्राइवर घायल हो गया और बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थी। हमले के बाद से इलाके में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और आतंकवादी हमले के बाद से तलाशी अभियान फिलहाल अभी जारी है। उधमपुर रियासी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा है कि सुरक्षा बलों को कुछ सुराग मिले हैं।
जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमें आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई। रविवार को हुए हमले में बस में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 उत्तर प्रदेश और 4 राजस्थान के थे। बस चालक और कंडक्टर रियासी के ही थे। राजस्थान के सभी मृतक एक ही परिवार के थे। इनमें पूजा और उसका 2 साल का बेटा भी था। तो वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बता दें कि सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है। उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर होस्टेज वाला भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। वहां पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स है सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर क्या लग रहा है फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30 सवा 8 बजे के आसपास। सर 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है? किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है अभी। आरआर कैंप को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की? छतरकला वाला जी, छतरकला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का ज्वाइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।